नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है मराठी ग्रामर इन हिंदी विद राधिका। तो आज हम सीखने वाले हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अभी क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्या, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। अभी सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझ के लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। तो क्रियापद के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताता है, कौन सा वर्ड होता है, वो अविकारी वर्ड होता है, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले जान लेते हैं क्रियापद किसे कहते हैं। तो क्रियापद का मीनिंग होता है जो सेंटेंस में एक लास्ट वाला जो वर्ड होता है, यानी उसका डेफिनेशन है अर्थपूर्ण करणाऱ्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। यानी वो वर्ड जब तक सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक हमें उस सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं चलेगा। यानी वो क्रियापद कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द वो लास्ट में ही होता है, बट कभी कभी वो बीच में भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं क्रियापद। यानी लास्ट वाला जो वर्ड रहेगा वो हमारा रहेगा क्रियापद। अविकारी शब्द यानी विकारी और अविकारी। विकारी यानी चेंज होने वाले वर्ड होते हैं, अविकारी यानी चेंज नहीं होने वाले वर्ड होते हैं। विकारी में क्या आता है, नाम आता है, सर्वनाम आता है, लिंग, वचन, ये सब सेंटेंस में जाने के बाद जब भी चेंज होते हैं तब वो क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी यानी जो भी अव्यय है वो किस में आएंगे, अविकारी में। यानी शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ये सब किस में आते हैं, अविकारी शब्द में। यानी ये जब भी सेंटेंस में जाते तो सेंटेंस का कुछ भी मीनिंग चेंज नहीं होता है, इसलिए उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। तो ये वाला हो गया उसका डेफिनेशन। यानी क्रिया विशेषण, क्रिया कैसे घट रही है, कहाँ घट रही है, ये सब कौन बताता है, क्रिया विशेषण अव्यय। फॉर एग्जाम्पल येथे, तेथे, आज, काल, नंतर, अगोदर, मागे, पुढे, खूप, ये तो उसके मीनिंग मतलब एग्जाम्पल दे दिए, बट ये सेंटेंस में आते तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत इजी और आसान तरीका बताने वाली हूं मैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय के 5 बेटे होते हैं, ऐसे समझो। उसके जो 5 प्रकार है उसको समझो कि ऐसे उसको 5 बच्चे हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, सेकंड है स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, थर्ड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और फिफ्थ है संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले जान लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, यानी क्रिया कहाँ घट रही है या कब घटी है, जब भी हमें इस काल यानी टाइम का पता चलता है। क्रिया कल हुई थी, आज हुई है, परसों हुई थी, या पिछले साल हुई थी, पिछले मंथ हुई थी, ये कौन बताता है, हमारा काल यानी हमारा टाइम बताता है। तो टाइम जिसमें आता है ये हो जाता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड वाला आएगा स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थल यानी जिस प्लेस पे क्रिया घट गई है या घटी है उसको बोलते हैं स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी घर के पीछे रहेगा, स्कूल के पीछे रहेगा, स्कूल में रहेगा, घर में रहेगा, यानी क्या, जिस प्लेस का, जिस जगह का पता हमें चलता है, क्रिया घटने की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी जिस टाइम क्रिया हुई है, स्थल यानी जिस प्लेस पे क्रिया हुई है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी रीतिवाचक यानी क्रिया किस प्रकार घटी है, ये जो काम है, जो क्रिया है, जल्दी हुई है, स्लो हुई है, ये कौन बताता है, रीति यानी उसका ढंग, क्रिया करने का जो ढंग है, जो रीति है, ये क्या बताती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक यानी क्या, यहाँ पे सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी मैंने सुबह से बहुत बार पानी पिया है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण। यानी मैंने बोला है क्या, मैंने 10 बार पानी पिया है, तो ये किस में जाएगा, संख्यावाचक में जाएगा। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, संख्यावाचक। इन दोनों का एक साथ समझ के लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
यानी संख्या, यानी इसमें संख्या आया है तो नंबर का पता चल रहा है। यानी मैंने सुबह से 3 बार खाना खाया है, मैंने दिन में बहुत बार पानी पिया है। तो ये वाला बहुत है, ये किस में जाएगा? परिमाण में जाएगा। और ये जो खाना खाने की जो क्रिया थी वो 3 बार की थी, इसके लिए किस में जाएगी? संख्यावाचक। यानी अगर हमें प्रॉपर पता है कि वो क्रिया हमने कितनी बार की है तो वो किस में जाएगा? 5th नंबर संख्यावाचक में जाएगा। और जहां पे हम अंदाजा लगाते हैं, यानी मुझे ये चीज बहुत पसंद है, तो ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। अगर आपको क्रिया विशेषण अव्यय पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कालवाचक यानी ये क्रिया कब हुई है, स्थलवाचक यानी किस जगह पे हुई है, रीतिवाचक यानी किस तरह से घटी है, ये बहुत जल्दी में हुई है, बहुत स्लो हुई है, तो ये जाएगा रीतिवाचक में। उसके बाद परिमाण यानी अंदाजा लगाना है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ये जो भी रहेंगे ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक। और संख्यावाचक यानी जिसमें नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस तरह से आपको क्रिया विशेषण अव्यय करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय डिटेल में लेंगे, उसके बाद जो भी उसके प्रकार है वो सब डिटेल में लेंगे, ताकि आपको क्रिया विशेषण अव्यय में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।